जो सर्वभूतानां मैत्र करुणे निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी, इसके बारे में स्वामी जी कुछ बताएं। ये क्या है, ये जो बात आपने निर्ममो निरहंकार सम सुख दुख क्षमी, ये गीता का निचोड़ है जी। मैं इसलिए निचोड़ कहता हूँ, आपने तो 12वें अध्याय से ये बात की है, लेकिन ये बात दूसरे अध्याय से चलती है। अर्जुन के मन में एक विक्षिप्तता है, दुखी है। गीता वो केवल विचार शास्त्र नहीं, एक घटना है, एक संवेदना है। आप गीता को देखेंगे, मैं मेरी दृष्टि से ऐसे मानता हूँ कि एक अद्भुत संतुलन है इमोशंस एंड फिलोसॉफी। यदि इन दोनों का यानी संवेदनाएं और तत्वज्ञान का एक सुयोग्य मिश्रण जिसमें से एक जीवन मिलता है हमें, वो भगवत गीता है। भगवत गीता में आप रोना भी देखेंगे, आंसू भी दिखेंगे आपको, और आनंद भी दिखेगा। गीता में आप देखेंगे हथियार को छोड़ देना, गांडीवम संसते हस्तात, ये भी देखेंगे। और अंत में जाते यत्र पार्थो धनुर्धरः, फिर से वो धनुष उठा भी लिया है। ये दोनों जो एक प्रक्रिया चलती है जो मानव जीवन में है, और उसमें ब्रह्म जैसा शब्द, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हुई, एक तत्वज्ञान साथ में, यद अक्षरम वेद विदो वदंती, वेदों को जोड़ना, सांख्य की चर्चा, योग की चर्चा, वेदांत की चर्चा। गीता ने क्या किया है कि यह जो सब तरीके हैं सोच के, उसको जीवन के साथ जोड़ दिया। आप अब जो पूछ रहे हैं, तो जब अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, ये प्रश्न अद्भुत है। पहले तो उस वक्त तो वो चिंता में है, अभी रोया है जी। क्योंकि ये दूसरे अध्याय का मेरे ख्याल से 54 या 55वां श्लोक है। दूसरे अध्याय के पहले ही श्लोक में आप देखेंगे तो वो रोता हुआ भगवान श्री कृष्ण को दिखाई दिया है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, तो अभी तो रोना शुरू है जी। और जो अर्जुन का आर्तनाद है, स्थित प्रज्ञता का प्रश्न है जी। लेकिन वहाँ महत्व का शब्द है समाधिस्थस्य। ये भारत देश देखिए, ये रणांगण में समाधि शब्द का प्रयोग, यही गीता ने सिद्ध कर दिया। समाधि कोई एकांत में जाने की बात नहीं है, समाधि जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। एक समाधान चाहिए जी। एक समाधान होता है तो सब शंकाएं मिट जाती है। तो वहाँ आप देखेंगे तो आपको यही शब्द देखने मिलेंगे जी। प्रजाहति यदा कामान से शुरू होता है जी। और उसमें भगवान श्री कृष्ण दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत ये समभाव समत्वम योग उच्यते। गीता का निष्कर्ष यदि आप निकाले तो समभाव, बिल्कुल। और समभाव करने पर अपने आप अहंकार चला जाता है। अहंकरोमि इति भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा भी है कि अर्जुन तुम जो ना कर रहे हैं वो युद्ध की ना नहीं है, वो कर्तव्य की ना है। तो और वो जो ना कहलवाता है वो आपका अहंकार है। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। न योत्स्य मतलब मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूंगा, ये ऐसा भाव है। I will not perform my duties. ड्यूटी लगता है योत्स्य, I will not fight. I will not fight. लेकिन वो फाइट का प्रॉब्लम नहीं है, वो कर्तव्य। तो श्रीमद् भगवत गीता कर्म में डूबना समाधि नहीं है भाई। कर्म में डूबना समाधि नहीं है, कर्तव्य में डूबना समाधि है। वाह। ये भगवान श्री, और वो कर्तव्य कब आता है जी। जब समभाव जी। जब निरहंकारिता आती है जी। प्रमुख स्वामी जी के जीवन में गीता का भाष्य एक कर्तव्य के रूप में देखा, जीवंत भाष्य हम कह सकते हैं। तो ये जो आपने कहा तो अहंकारी होना है। बहुत बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया स्वामी जी। अभी थोड़ा जो समाज के जो प्रश्न है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग खुश रहना भूल गए हैं, तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और समाज में भी जो असंतुलन बढ़ता जा रहा है। तो पहले तो ये बताइए कि आपकी शोध इसमें किस तरह से काम आ सकती है? मेरी शोध उसको भूल जाए, लेकिन जिस विषय में मैंने शोध की है जी। उसमें इसका उत्तर है जी। भगवत गीता पर शोध काम किया, इसीलिए किया कि आपने जो पूछा उसके उत्तर गीता में है जी। और इसलिए शंकराचार्य जी ने भी किया है। तो उत्तर गीता में है, उत्तर उपनिषद में है, उत्तर ब्रह्मसूत्र में है।
कहाँ है वो हमें ढूंढना है। आपने जैसे कहा कि आज का युवा वर्ग, जनमानस आज त्रस्त है। क्यों त्रस्त है? एक तो अज्ञान है, दूसरी एक उसकी अपनी वासना उसको खींच कर ले जाती है और उसको वापस लाना है। यह जो जीवन के अद्भुत उपदेश, जैसे गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, रामायण, महाभारत, यह सब शास्त्र क्या है कि वह प्रश्नों को पहले ठीक ढंग से समझा देते हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं जी। तो हमारा जो शोध काम, जो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा, उसका एक मकसद यह भी है कि यह जो शास्त्र ऐसे मूल्य रखते हैं जहाँ इन प्रश्नों के उत्तर है जी। तो मैं शोध के अलावा अब इन शास्त्रों की बात कर जी। दूं और उसी पर शोध हुई, अर्थात शोध में वही निकला। जी जी। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि देखो अर्जुन, आप जो दुखी हैं इसका कारण है कि आपकी मति भ्रमित है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि ही तदा योगम अवाप्स्यसि। बुद्धि भ्रमित है, वो स्थिर होगी, तुम योगी बन जाओगे। फिर से मैं ये बात कहता हूँ, अर्जुन भी योगी बन सकता है। कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं, एक समाधान होना चाहिए। अब वहाँ लिखा गया है जी। कि दुख को स्वीकार लो। गीता का शब्द है दुखेशु अनुद्विग्न मनः। दुख नहीं आएगा ऐसा गीता ने कभी नहीं कहा। गीता ने कहा दुख आएंगे, उसमें उद्वेगी मत बनो। उस पर भाष्य किया कि दुख कहाँ आते हैं। तो हमारा अपमान होता है तो दुख आता है, हमें व्यवस्था नहीं मिलती है तो दुख आता है, हमारी इच्छा के अनुसार जब नहीं होता है तब दुख होता है, हम किसी की बुराइयों को देखते हैं तो दुख होता है। ये सब, और ये सब होना ही है क्योंकि हम आए ही ऐसे जगह पर है कि ये स्वाभाविक है। एक समूह जीवन है, एक सामाजिक जीवन है, हर तरह अलग अलग तरीके के लोगों के साथ रहना। तो देखो कितना अच्छा दृष्टिकोण, दुख का स्वीकार करो, उद्वेगी मत बनो। हाँ, ये हम कर सकते हैं जी। हमें यदि कार चलानी है रास्ते पर तो चलाना सीखो। हम ये नहीं कर सकते कि मेरे अलावा जितने लोग हैं सब अपनी अपनी कार को घर में रखते ये तो शक्य नहीं। बिल्कुल। तो ये हमारे शास्त्र काम करते हैं। तो पूरे शोध में मुख्यतः मैं विषय को कहूँ जो भगवान स्वामीनारायण ने कहे थे और जो प्रमुख स्वामी जी ने हमें समझाए थे, एक देह और आत्मा की भिन्नता समझो जी। न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। प्रमुख स्वामी जी हमेशा कहते थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शोध में इसी को बाहर लाया गया है। दूसरी बात है कि संसार में जितना दिखता है सब नाशवंत है। तो कुछ घर में टूट जाए, फूट जाए तो चिंता मत करो। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे नत्वम शोचितुमर्हसि। नत्वम शोचितुमर्हसि, ये गीता का मुख्य वाक्य। आप शोक मत करो। छोटी छोटी बातों में घर में प्रश्न होता है। ये जो तनाव की बात करते हैं, समझो किसी ने कुछ लिया और गिर गया और टूट गया तो हम झगड़ा कर देते हैं। कभी परीक्षा दी हमने और मार्क्स कम आ गए तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन उसका भी स्वीकार करो, अपने अज्ञान का भी स्वीकार करो। हम भी गिर जाते हैं तो हम स्वयं गिरते हैं तो याद करो अर्जुन भी गिर गया था और एक योग्य गुरु के पास जाओ, उनका मार्गदर्शन लो। तो शोध कार्य में ये भी आया कि जब हम जीवन से पिछड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं तो एक योग्य मार्गदर्शक गुरु होना चाहिए। जो अर्जुन के पास भगवान स्वयं थे, श्री कृष्ण भगवान। आज ऐसे प्रमुख स्वामी जैसे, महंत स्वामी जैसे संत जी, और संसार में अनेक संत हैं जी, हमें जगह जगह मिलते हैं क्योंकि भारत की ये संस्कृति तो हर जगह है। वहाँ ऐसे संतों को ढूंढो जिनके जीवन में मूल्य हो। तो ये शोध में ये भी बाहर आई। भगवान में श्रद्धा की बात देखो, ज्ञान का सूत्र 4थे अध्याय में 39वां श्लोक है। ज्ञान, आज एजुकेशन की बात होती है, नॉलेज और विजडम की बात होती है। बिल्कुल। भगवत गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मुझे लगता है पूरी दुनिया में एक और श्रद्धा और दूसरी और विजडम, ये जो बिलीफ की बात आती है कोई उसको विजडम के साथ जोड़ता नहीं है।
गीता एकमात्र ऐसी है, श्रद्धावान को ज्ञानी कह दिया। जी। यानी श्रद्धा आज के युग में लोग उसको अज्ञान मानते हैं, विपरीत ज्ञान मानते हैं। आप अंधश्रद्धा जैसा भी शब्द सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कितने अद्भुत सूत्र है ये जीवन के, कि जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त करना है, इसका मतलब ही है कि मुझे ज्ञान नहीं है, तो पहली शुरुआत तो श्रद्धा से ही होगी। बिल्कुल। तो प्रश्नवान लभते ज्ञानम नहीं कहा, शंकावान लभते ज्ञानम नहीं कहा। जो आज दुखद एक घटना है, लोग ऐसा मानते हैं कि आप बहुत पूछो तो जानेंगे, और गीता कहती है मानेंगे तो जानेंगे। और खासकर जब कोई योग्य गुरु आपको कहता है तो पूछना नहीं है, मानने की जरूरत है। अच्छा। तो ऐसी बातें सब भाष्य में आई, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत भी आया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है वो परब्रह्म की भक्ति कर सकता है। जी। तो आज के युवाओं को ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और आज के युवा को सबसे बड़ी अस्थिरता का एक प्रश्न है। जी। तो भगवत गीता के श्लोक भी और उसमें भाष्य भी किया गया। जी। अर्जुन ने कहा चंचलम ही मनः कृष्ण, मेरा मन चंचल है। जी। अर्जुन जिसने मत्स्यवेद किया है, जिसने जार पर पंखी एकमात्र वो पास हुआ था तब, इतना एकाग्र, और वो चंचल, अब वो कहता है कि मुझे मेरा मन चंचल। ये स्टेटमेंट अर्जुन का है। यानी उसको शूट करने के लिए, लक्ष्य वेद के लिए आंखों की भी जरूरत नहीं है। वो कहता है मेरा मन चंचल है। तब भगवान ने दो थियरी दी है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? पुनः पुनः प्रवृत्ति अभ्यास, ठीक ढंग से, योग्य रीति से और नियमित आदर के साथ हम जब प्रयत्न करते हैं उसको अभ्यास कहते हैं। वैराग्य मेरा जो लक्ष्य है उसके अतिरिक्त जो चीज़ें उसको भूलना, वो वैराग्य है। जी। तो ये सब शोध में ये सब बातें आई, और उसको भगवान के साथ जोड़ना, गुरु के साथ जोड़ना, सनातन संस्कृति के साथ जोड़ना, तब क्या होता है कि आज के युग को एक गौरव भी होना चाहिए कि मैं ऐसी भव्य परंपरा से जुड़ा हूँ जिसको वैदिक सनातन धर्म कहते हैं, जहाँ जीवन के प्रत्येक प्रश्नों का समाधान है। जी, प्रत्येक प्रश्नों का समाधान है। स्वामी जी, एक प्रश्न जो है, समाज में दो वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है जो सुखी है और एक ऐसा वर्ग है जो खुश है। जिसके पास सुख है वो खुश नहीं है, और जो खुश है उसके पास सुख नहीं है। तो खुशी और सुख दोनों हम कैसे पाए? देखो, जो आपने भेद किए, मैं ऐसे समझता हूँ सुखी और खुश। आप व्यवस्था को, जिसके पास व्यवस्था है उसको सुखी मानते हैं, समझो। रहने के लिए घर है, पीने के लिए पानी, शुद्ध जल, जी। एक स्वच्छ आश्रम, रहने के लिए जगह, स्वच्छ आहार, वो जिसको मिले वो सुखी। और खुश की बात यह है वो एक मानसिक भूमिका है, और ये दोनों को अलग करना भी एक सही लगता है, क्योंकि सुखी भी खुशी नहीं होते, जैसे आपने कहा। यानी हमने तो देखा भी है, एयर कंडीशन में बैठकर रोते हुए लोगों को देखा है, और धूप में वृक्ष की छाया में सोते हुए खुशी लोगों को देखा है। लेकिन इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो सुखी हम जिसको कहते हैं उसकी एक मर्यादा होती है। यदि हम ऐसा मानेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक रीति से, यानी समान रीति से सुखी हो, अर्थात ये ऐसी एक अपेक्षा है सभी को समान रूप से व्यवस्था मिले। जी। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन आज नहीं है। बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि भविष्य में कब होगा वो भगवान को पता है। जी। लेकिन अभी तक का इतिहास जो बताता है, मैं भूतकाल से लेकर आज तक की बात कर सकता हूँ, भविष्यकाल की बात नहीं, कि सबको समान व्यवस्था मिलना ये असंभव सा लगता है। क्यों? कि यही बात हम शास्त्रों में भी देखते हैं, जो हजारों वर्ष पूर्व जो प्रश्न था जो आज आपने पूछा है, ये नया प्रश्न तो है नहीं। बिल्कुल। जैसे अब मैंने फिर से गीता की मैं बात कर दूं, अर्जुन सुखी था, खुशी नहीं था, और वो तो एक राजवी परिवार से था। बिल्कुल। तो एक दोनों को जरा अलग रीति से समझे। अब जब आज हम भारत देश में हैं तो प्रत्येक व्यक्ति
अपने श्रम के अनुसार अपना सुख प्राप्त करता है। जी। जो उसको किसी को धन मिलता है, नौकरी मिलती है, बिजनेस चलता है, तो वो सुख की ओर जाएगा। बिल्कुल। और एक सार्वकारिक एक सरकार भी उसकी योजनाएं बनाती है, जी। तो वो बात अलग हो गई, उसको हम छोड़ दें अभी। जी। लेकिन हम क्या ऐसा कोई तरीका ढूंढ सकते हैं कि सुखी होने के जो साधन, जिसको हम सगवड़ कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं, वो चाहे हो या न हो, जी। लेकिन खुशी में कोई बाधा ना आए। ये रास्ता ढूंढा जा सकता है। जी। ये रास्ता वह है संतोष। संतोष, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन एक होना चाहिए। और खुशी पूरी अलग चीज़ है। यदि कोई सुखी यानी व्यवस्था में ही सुख होता तो राजा महाराजा अपने राज को छोड़कर जंगल में क्यों चले जाते? चित्रकेतु चले गए, भर्तृहरि चले गए, राजा थे बड़े बड़े। आज भी आप देखते हैं तो जो संन्यास लेते हैं केवल हिंदू धर्म में नहीं, आप जैन लोगों में भी देखेंगे। बिल्कुल। आप और परंपराएं हमारी आप देखिए, संतों महंतों की परंपरा, हरिद्वार ऋषिकेश में जाइए, आप अखाड़े देखते हैं तो वो समृद्ध होते हैं। बिल्कुल। और अपना घर छोड़कर जाते हैं। तो सुखी संपन्नता ठीक है, मिलनी चाहिए और उसके लिए सोचना भी चाहिए, लेकिन वो हो या ना हो, अथवा तो उसकी प्रक्रिया चलती हो, तब भी एक खुशी को तो हम आज भी रख सकते हैं। वह सोच हमारे शास्त्रों में मिलती है। वही जो मैंने कहा, दुख में उद्वेगी मत बनो, बिल्कुल, सुख की स्पृहा मत करो। जी। वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध तीन को छोड़ के तो देखो। तो जिन लोगों ने इसको छोड़ दिया है उन लोगों को लगा है कि अब सुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, खुशी रहने की आवश्यकता है, और खुशी रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग आज दुनिया में देखे जाते हैं। छोटे छोटे गांवों में भी जाएंगे जी। तो वो झोपड़ी में रहता है जी। यानी सुखी की आज परिभाषा आप जो भी करें वो कदाचित न भी हो वहाँ, लेकिन खुशी जिसको हम सुखी मानते हैं उससे भी ज़्यादा हो सकती है जी। तो ये जो हमारे भारतवर्ष की देन है ये जी, बिल्कुल, ये सोच भारत में ही आप कर सकते हैं। लोग आज जिसको आप सुख कहते हैं, व्यवस्था, उसको ही आनंद मानते हैं। सही। और भारत ने कभी नहीं माना, कभी नहीं माना। उसने आप देखो शांति की जब बात की तो शांति भी, भोग में शांति कहीं पर नहीं है, शांति भगवान में। सुरपुर, नरपुर, नागपुर, ये तीन में सुख नाही स्टेटमेंट। अच्छा। तुलसीदास कहते हैं सुरपुर, नरपुर, नागपुर, ये तीन में सुख नाही, का सुख हरि के चरण में, का संतन के माही। तो ये सब बातें हमारे भारत देश में होती हैं जी। तो आपने कहा तो मुझे लगता है कि यदि हम फिर से एक बार हमारे शास्त्रों को देख ले जी, और जरा हमारी परंपरा सनातन धर्म को समझ ले तो ये सब उत्तर हमें मिल सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे से आपने बात की स्वामी जी। अभी एक बात और भी है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ब्रह्म विद्या। आपने काफ़ी ब्रह्म विद्या के बारे में अपने व्याख्यानों में बोला है जो मैं सुन रहा था। तो ब्रह्म विद्या क्या है और ब्रह्म विद्या को कैसे हासिल किया जाए? जो मुंडक उपनिषद में जो उसका एक श्लोक भी है जी। जी, दो बातें हैं कि ब्रह्म विद्या क्या है और उसको प्राप्त कैसे करनी है। मैं पहले क्या है इसका उत्तर देता हूँ। पहले तो ये शब्द सुनकर गौरव होता है कि भारत के पास ऐसे शब्द हैं, एक एक चीज में गौरव है। ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का मतलब है जो बड़ा है, और विद्या यानी सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, ये ब्रह्म विद्या का सामान्य अर्थ। ब्रह्म तत्व की विद्या ये भी अर्थ, लेकिन पहले हम ये समझे कि ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वही होता है जिस ज्ञान का विषय श्रेष्ठ हो। ब्रह्म विद्या, मुंडक उपनिषद की जो बात करते हैं उसका पहला ही मंत्र है जिसमें ब्रह्म विद्या शब्द का प्रयोग है। ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, ये उसका मंत्र है। वहाँ इस मुंडक उपनिषद का विषय ब्रह्म विद्या है, वो पहले ही मंत्र में कह दिया जी। उसको एक विशेषण भी लगाया, ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, जहाँ सभी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती है उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं जी। उसी ब्रह्म विद्या को
उसी मुंडक उपनिषद में पराविद्या के नाम से आया। द्वे विद्ये इति हस्मयत् ब्रह्म विदो वदन्ति परा चैव अपरा च। दो प्रकार की विद्याएं लोक में प्रसिद्ध, लोक में एक पराविद्या जो ब्रह्म विद्या है, और अपरा विद्या मतलब हमें संसार में उपयुक्त विद्या। वो पराविद्या क्या है? अथ परा, गुरु कहते हैं शिष्य को, अब मैं तुझे परा यानी ब्रह्म विद्या की बात करता हूँ। यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा एक अक्षर अविनाशी दिव्य तत्व की पहचान हो। अब यह जो अक्षर तत्व है वो परमात्मा भिन्न, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का सेतुभूत एक तत्व है। तो एक जिसको हम पुरुषोत्तम कहते हैं भगवद गीता के शब्दों में, ये अक्षर शब्द भी गीता ने लिया है। यस्मात् क्षरम अतितोहम अक्षरादपि चोत्तमा, अक्षरादपि चोत्तमा। भगवान तो अक्षर से भी परे हैं। मुंडक उपनिषद ने अक्षर की बात की और फिर पुरुषोत्तम का निरूपण क्या किया? अक्षरात् परतः परः। परमात्मा तो पर ऐसे अक्षर से भी परे है, तो उसको इसलिए परात् पर कहते हैं। दो पर शब्द है, हायर देन हायर। तो ये पर से पर है, तो पहला पर अक्षर और दूसरा पर पुरुषोत्तम, उससे पर कोई नहीं। ये उपनिषद ने कह दिया। लक्षण क्या किया वहाँ ब्रह्म विद्या का? ये नाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम, जिसके द्वारा अक्षरम अर्थात अक्षर ब्रह्म और पुरुषम अर्थात पुरुषोत्तम पर ब्रह्म का तत्वतः यथार्थ ज्ञान हो, उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। जी। अब ये हुई व्याख्या, हाँ। जिसको हम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत कहते हैं स्वामीनारायण भगवान के शब्दों में। उसकी प्राप्ति कैसे की जाए, वही कहा है जहाँ ये व्याख्या लिखी गई। तद विज्ञानार्थम, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने अर्थात अक्षर तत्व को समझने के लिए, पुरुषोत्तम तत्व को समझने के लिए, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। विद्या को प्राप्ति के लिए गुरु के पास चाहिए। श्रोत्रियम, जो गुरु मतलब किसी के भी शरण में हम जाए वह गुरु के लायक नहीं भी हो सकता है, तो उपनिषद ने स्पष्ट किया जो श्रोत्रिय हो, अर्थात जो शास्त्रों को जानता है, शास्त्रों के रहस्यों को जानता है, उसकी शरण में जाओ। जो भगवान की भक्ति करता है, जिसकी निष्ठा पर ब्रह्म में हो। तो कैसे प्राप्त की जाती है? तो गुरु के पास जाना। अब उसमें मैं एक गीता के श्लोक को जोड़ना चाहता हूँ। गुरु के पास जाने के बाद क्या करना है जिससे हमें ज्ञान मिले ब्रह्म विद्या। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, तद विद्धि, विद्धि मतलब जानो। अर्जुन तुम जानो, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाओ और प्रणिपात करो। प्रणिपात का मतलब अहंकार को छोड़ दो, विनम्र बन जाओ। अब देखो दूसरा शब्द परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछो। भारत ने कभी प्रश्न पूछने की ना नहीं की, लेकिन पहले प्रणिपात करो। बिल्कुल विनम्रता से पूछो, और प्रश्न परीक्षा के लिए नहीं। प्रश्न दुख में से बाहर निकलने के लिए होना चाहिए। प्रश्न आर्तनाद होना चाहिए, प्रश्न प्रार्थना होनी चाहिए। तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और सेवा करो गुरु की, सेवया। तो ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त होती है? तो गुरु के पास जाना, गुरु को प्रणिपात करना, जो भी आशंका है गुरु को नम्रता से पूछना और उनकी सेवा करना। उनके साथ में रहकर ही, जैसे माँ बाप के साथ हम रहते थे तो माँ बाप के संस्कार हम में आ गए, बिल्कुल गुरु के साथ रहेंगे तो गुरु के संस्कार हम में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ और पवित्र और चिरंजीवी शिक्षण होता है। तो इस गुरु के पास जाने से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कैसे हो। हमारे पास समय की कमी है। अंत में एक प्रश्न, दूरदर्शन के माध्यम से आप दर्शकों को और ख़ास करके युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं खासकर दर्शकों को और युवाओं को कहना चाहता हूँ कि हमारे परंपरा एक भव्य वैदिक सनातन धर्म की परंपरा है। भारत देश एक ऐसा देश है जो शिक्षा का और शोध का देश है, अ लैंड ऑफ एजुकेशन एंड लैंड ऑफ रिसर्च। तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक ज़रूरत है पीछे जाकर झोंकने की। हम एक बार मुड़कर देखें कि हमारे पास ज्ञान का वैभव कितना है।
और उस ज्ञान को हम समझे। जैसे ईशावास्य उपनिषद आप देखेंगे, ईशावास्यम इदम सर्वम जैसा वाक्य हमारे पास है। हमारे युवा इस पर सोचे, इस पर रिसर्च करे। हमारे पास आयुर्वेद है, चरक संहिता लीजिए, हजारों औषधियों का उल्लेख उसमें किया गया। आज के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, हमारे भारतवर्ष के जो भी प्राचीन शास्त्र है, हमें प्राचीन जैसा शब्द है लेकिन उसमें आज भी उपयोगी हो ऐसे तत्व दिए गए हैं। तो पहली बात है, हम शास्त्रों का अध्ययन करें। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारी वैदिक सनातन धर्म की परंपरा ने जो संयम का हमें एक उपदेश दिया है, तेन त्यक्तेन भुंजीता। आज जीवन में संयम की आवश्यकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 2 अध्याय में एक कूर्म का उदाहरण दिया है कि जैसे कूर्म अपने अंगों को सिमट लेता है, उसी तरह हमारी जो इंद्रियां हैं एक बाह्य विषय में ऐसे ही जा रही है, शक्ति का व्यय हो रहा है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानी व सर्वशः। तो हम एक संयम का पाठ सीखें। भगवान ने आंखें तो दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्वच्छंदता से हम उन आँखों का उपयोग करें। हाँ, आँखों से हम देखें, लेकिन ऐसी चीज़ों को हम देखें जिससे हमारी शक्ति अधिक, हमारी ऊर्जा बढ़े। तो एक संयम का पाठ। उससे भी बड़ी चीज़ जो है आज के युवाओं के लिए, भगवान में श्रद्धा। भगवान को हम प्रार्थना करते रहें, भगवान को साथ में रखें, भगवान को सर्वकर्ता हर्ता समझे। जब भी जीवन में कोई प्रश्न आता है, उलझने आती है, तो चिंता न करें, भगवान हमारे साथ हैं, सब अच्छा होगा। और हम प्रयत्न करते रहें। युवाओं के लिए ये भी कहना चाहता हूँ, स्पर्धा में न जाए। जो कुछ भी करना हो, जीवन का आनंद हो। हम खेल के क्षेत्र में हैं, स्पर्धा से खेल नहीं। हाँ, स्पर्धा होती है खेल में, लेकिन स्पर्धा हमारा ध्येय नहीं, आनंद हमारा ध्येय होना चाहिए। एकता, यूनिटी हमारा ध्येय होना चाहिए। सबके साथ मिलकर रहना, सबके साथ मिलकर काम करना, जीवन का आनंद लेना, आध्यात्मिक मूल्यों के साथ प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज जैसे गुरुओं की आज्ञा का पालन करते करते एक सही रास्ते पर हम हमारा परोपकार के लिए जीवन बिताए। इस ढंग से यदि हम सब युवा साथ में मिलकर काम करेंगे तो अवश्य ही हम इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बना सकते हैं। क्योंकि प्रमुख स्वामी जी ने अक्षरधाम बनाया, भारत एक विश्व गुरु बन सकता है। प्रमुख स्वामी जी ने अनेक कार्य किए। देखो, एक सन्यासी, एक साधु जैसे लग रहे थे, लेकिन विश्व विक्रमी कार्य किए हैं। ऐसे कार्य हम सब मिलकर हम कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए एक ही संदेश है, संयमी जीवन, भगवान में श्रद्धा, सनातन धर्म के लिए गौरव। जी, तो स्वामी जी आप इस कार्यक्रम में जुड़े और इतनी अच्छी बातें कही, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे महोपाध्याय पूज्य भद्रेश दास स्वामी जी, जिन्होंने कई पहलुओं पे बात की। उन्होंने समाज में जो अभी तनाव बढ़ रहा है उसके बारे में बात की, उनमें क्या करना चाहिए, क्या क्या नियमों को, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, उसके बारे में बात की। और उन्होंने खास करके युवाओं को बहुत अच्छा संदेश दिया, संयमी जीवन, शास्त्रों का अभ्यास और भगवान में श्रद्धा। और भारत विश्वगुरु अगर बनना चाहता है तो क्या करना चाहिए युवाओं को, उसके बारे में भी उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। इस विचार के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।